एग्जिट पोल वाले 6 बजे से कहां से दिखा दिए कि आप 350 हो गए। एक लोकसभा 3 जिले में है और एक जिला पहाड़ के उस पार है। और एग्जिट पोल वाले से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास वो कौन सा रैंडम है, आप बताइए। मैं चैलेंज करता हूं आपको। चाणक्य का एग्जिट पोल एक बार भी सही नहीं हुआ, एक बार के बाद आज तक सही नहीं हुआ। हमेशा वो किसी को आप उठा करके देख लीजिए। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान एग्जिट पोल देखिए, बेंगलोर का, कर्नाटक का एग्जिट पोल देखिए। 2004 में ये अटल बिहारी वाजपेयी को यही एग्जिट पोल 300 क्रॉस करा दिया था, तब का एग्जिट पोल देखिए। अरे नरेंद्र मोदी जी, जब आपका नैरेटिव था देश में 2019 में, मोदी नहीं तो कौन, पुलवामा, यूथ का भरोसा था, महिलाओं की भरोसा थी, आप नैरेटिव सेट कर लिए थे, तब आप 303 नहीं आए। जब आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है तब आप 350 कहां से आ रहे हैं? जब लहर नहीं, आज नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल नहीं। किसान विरोध में, महिला विरोध में, यूथ विरोध में, मजदूर विरोध में, आम आदमी विरोध में, व्यापारी विरोध में, छोटे व्यापारी विरोध में 303 तब आए। मतलब आपने एक पुर्जी दे दी। 1 तारीख को 4 बजे अमित शाह जी ने पुर्जी भेज दिया। और मैं जानना चाहता हूं CSDS और सी वोटर के मालिक से, प्रदीप गुप्ता से लेके सबसे, एक दिन पहले प्रदीप गुप्ता जी आप कह रहे थे कि कोई तूफान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं प्रदीप गुप्ता से, एक दिन पहले कह रहे थे कि कोई लड़ाई नहीं। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अकेले दम पर बताएगी, ये प्रदीप गुप्ता का वर्डिक्ट है। तो प्रदीप गुप्ता और चाणक्य और CSDS वाले से लेके सी वोटर वाले से मैं पूछना चाहूंगा, एक दिन पहले मुंह से नहीं बोले थे तो किस चीज से आप बोले थे? और एक दिन में कौन सा जादू मंत्र आ गया आपके पास? और अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ और आपने एग्जिट पोल दे दिया 361। 361 से लेके 371 के बीच में 3 ठो दिया, 361 62 और 3 ठो दिया 371 62। बस चाणक्य एक ठो, भैया एक ठो चाणक्य। वो तो चाणक्य का मतलब है गांजा पी करके मेंटल केस होना। वो गांजा पी लिया होगा, गांजा पी लिया ये लोग, तब ना 5 ठो सीट है और उत्तराखंड में 6 ठो जिता रहा है। 10 ठो सीट है, 12 ठो सीट है और कह रहा है 11 जीत सकते हैं, 3 बढ़ सकते हैं। और 2% यदि वोट स्विंग किया बीजेपी का तो डबल दीजिए, और कांग्रेस का 2% वोट स्विंग किया तो नीचे। बारे वाह। और उत्तर प्रदेश में अगले बार मायावती लाई 14% और इस बार भी कह दिया सब 14%। अगले बार मुसलमान का वोट कटा था और ST/SC साथ में नहीं थे, और इस बार ST/SC कांग्रेस के साथ संविधान बिछाने के लिए टोटल चला गया। मायावती को 6% वोट नहीं मिला होगा, 4%। और OBC का वोट चला गया अखिलेश और राहुल गांधी के साथ। तो मेरा स्विंग किया और हमको लेके चला आया, अपने चला गया 72। अगले बार जब इतना तूफान था तब इसको आया 62 और इस बार चला गया 72। तो ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद, जहां 12 सीट वहां 14, जहां 5 वहां कुछ, जहां 2% स्विंग किया वहां कुछ, जहां कांग्रेस और अखिलेश का स्विंग किया वहां कुछ नहीं, वहां 6 सीट। मतलब ये एग्जिट पोल साइकोलॉजिकल मार इफेक्ट, जब इन्होंने देख लिया कि हम बर्बाद हो रहे हैं और मेरा गठबंधन अलग हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहले ही हमसे अलग हो जाएगा,
गठबंधन को रोक के रखने के लिए और बीजेपी का वर्कर और कलेक्टर को धांधली करवाने के लिए इन्होंने इस एग्जिट पोल को लाया, ताकि बीजेपी का वर्कर का मोरल बना रहे, कोई गठबंधन हमको छोड़ के ना जाए और हम कलेक्टर को से बेईमानी कर पाए। 100 से 20,000 के अंदर में जो वोट होगा जिसका जीत का, वहां पर कलेक्टर के द्वारा ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर देकर उसको चैलेंज कर सकता है। इतना ही नहीं करेगा, ये चुनाव आयोग ने इतना बेईमानी की, बेईमान बना कि पोस्टल बैलेट को अब अंतिम में कह रहा है कि हम गिनती करवाएं, ऑर्डर निकाल दिया। ये ऑर्डर पहले क्यों नहीं निकला? ये ऑर्डर पोस्टल का गिनती, और यदि गिनती हम कर भी देंगे तो हम रिजल्ट आउट नहीं करेंगे, रिजल्ट आउट बाद में करेंगे। मतलब जब हारने लगेगा बीजेपी का एमपी तो पोस्टल ऑर्डर से जिताइएगा। बेईमानी आप वही करना चाहते हैं ना, पोस्टल से, है ना ये बेईमानी का रास्ता आपका? पोस्टल का गिनती पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक कैंडिडेट और वर्कर से, पोस्टल की गिनती अपने सामने कड़ा करके दस्तखत करके रख लीजिएगा। वो जब भी अनाउंसमेंट करे, लेकिन बिना दस्तखत के आप पोस्टल की गिनती को मत छोड़िएगा। एक दूसरा चीज,